फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लग रही है तब आप कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। दोस्तों, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी इंक्रीज है तब हम किसी भी बीमारी से आसानी से लड़ सकते हैं, हम किसी भी वायरस से लड़ सकते हैं। आप अपनी हार्ट को हेल्दी बनाने के लिए नियमित प्राणायाम और योगासन अवश्य करें। अब आइए देखते हैं कि हमें कौन कौन से प्राणायाम और योगासन नियमित करनी चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी इंक्रीज हो, हमारी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और साथ में हमारी हार्ट हेल्दी बने। नंबर 1, नाड़ी शोधन। अपनी बैक को स्ट्रेट रखते हुए बैठे और राइट नोस्ट्रिल को थंब से बंद करें। लेफ्ट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे 5 सेकंड तक सांस को अपनी लंग्स में भरें। लेफ्ट नोस्ट्रिल को रिंग फिंगर और मिडल फिंगर से बंद करते हुए 5 सेकंड तक सांस को अपनी लंग्स में होल्ड रखें। ध्यान दें, इनहेल और होल्ड की ड्यूरेशन सेम है। इनहेल 5 सेकंड्स, होल्ड 5 सेकंड्स। अब राइट नोस्ट्रिल से थंब को हटाते हुए धीरे धीरे 7 सेकंड्स तक ब्रीथ आउट करें। ब्रीथ आउट की ड्यूरेशन इनहेल और होल्ड से लंबी होती है। स्लोली स्लोली ब्रीथ आउट। फिर नासिका के बाहर 2 सेकंड्स तक सांस को होल्ड रखें। नासिका के बाहर होल्ड की ड्यूरेशन इनहेल से छोटी होती है। फिर दोबारा राइट नोस्ट्रिल से 5 सेकंड्स तक सांस को अपनी लंग्स में भरें, धीरे धीरे भरें। राइट नोस्ट्रिल को थंब से बंद करते हुए सांस को अपनी लंग्स में 5 सेकंड्स तक होल्ड रखें। सेम स्टेप्स अब हम राइट नोस्ट्रिल से कर रहे हैं। लेफ्ट नोस्ट्रिल से रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर को हटाते हुए धीरे धीरे 7 सेकंड्स तक ब्रीथ आउट करें। फिर नासिका के बाहर 2 सेकंड्स तक सांस को होल्ड रखें। होल्ड रखने के बाद लेफ्ट नोस्ट्रिल से दोबारा 5 सेकंड्स तक सांस को अपनी लंग्स में भरें। इस तरह इस स्टेप्स को 5 मिनट्स तक दोहराते जाएं। सांस के इस प्रोसेस को हम नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से हमारी लंग्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, हमारे हार्ट में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, हमारी हार्ट में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की सतह बढ़ती है। इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन युक्त प्योर ब्लड की सप्लाई होती है और टॉक्सिन्स बाहर निकल जाती है। सभी इंटरनल ऑर्गन्स डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं। ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होने के कारण हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होती है, इम्यूनिटी इंक्रीज होती है, बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। नाड़ी शोधन करने से हमारी सांस की नली डिटॉक्सिफाई होती है, सांस की नली से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं और श्वास संबंधित बीमारियां दूर होती है, यानी हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डिटॉक्सिफाई होकर के हेल्दी बने रहते हैं। बढ़ते पोल्यूशन के कारण रोजाना हमारी हार्ट संबंधित समस्या बढ़ते जा रही है, इसलिए आप अपनी हार्ट को हेल्दी बनाए रखें। नाड़ी शोधन प्राणायाम प्रतिदिन 5 से लेकर 10 मिनट तक अवश्य करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारी लीवर को भी हेल्दी बनाए रखता है, लीवर से भी टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद करता है, लीवर में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज करता है। इस प्राणायाम को करने से हमारी ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होती है, डिप्रेशन, चिंता, तनाव इत्यादि दूर होते हैं, हमारी बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस बने रहते हैं, बॉडी के एनर्जी चैनल रिचार्ज होते हैं, बॉडी के सभी साइकिल एक्टिवेट होते हैं और ठीक तरह से काम करने लगते हैं। बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करने के लिए और हार्ट को हेल्दी बनाए रखने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम प्रतिदिन करें। नंबर 2 है पद्मासन। पद्मासन में बैठ जाएं, नाभि के पास राइट हथेली के ऊपर लेफ्ट हथेली को रखें, पाम्स की फेसिंग अपवर्ड और 5 सेकंड्स तक सांस को अपनी
लंग्स में भरें। चेस्ट हमारी एक्सपेंड होगी। सांस को अपनी लंग्स में 5 सेकेंड्स तक होल्ड रखें। धीरे धीरे 7 सेकेंड्स तक नासिका से ब्रीथ आउट करें। चेस्ट हमारी कॉन्ट्रैक्ट होगी। जैसे जैसे हम ब्रीथ आउट करेंगे वैसे वैसे ही चेस्ट हमारी कॉन्ट्रैक्ट होती है। नासिका के बाहर 2 सेकेंड्स तक सांस को होल्ड कर दोबारा 5 सेकेंड्स तक सांस को अपनी लंग्स में भरें। सांस को अपनी लंग्स में होल्ड रखें। उसके बाद धीरे धीरे ब्रीथ आउट करें। ध्यान दें, इनहेल होल्ड की ड्यूरेशन सेम है, एक्सहेल की ड्यूरेशन लंबी होती है। इनहेल 5 सेकेंड्स, लंग्स में होल्ड 5 सेकेंड्स, एक्सहेल 7 सेकेंड्स, नासिका के बाहर होल्ड 2 सेकेंड्स। हमें अपनी माउथ को बंद रखना है। पूरा ध्यान हम अपनी सांस के ऊपर देंगे। हमें अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है। इस प्राणायाम को करने से हमारी हार्ट हेल्दी बनी रहती है। हमारी हार्ट में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब यानी ऑक्सीजन फ्लो की सरफेस एरिया इंक्रीज होती है। बढ़ती हुई पॉल्यूशन के कारण रोजाना हमारे हार्ट में बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं और स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां होती है। हमारी इम्यूनिटी डिक्रीज होती है। इस तरह इस प्राणायाम को अगर हम करेंगे तब हमारी हार्ट में से जमी हुई टॉक्सिन्स बाहर निकलती रहती है। हमारी हार्ट डिटॉक्सिफाई होती है, हार्ट में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है और इस तरह हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज होती है, हमारी मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होती है। आगे है भुजंगासन, कोबरा पोज। पीठ के बल लेट जाएं, दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखें, पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड। अपनी बॉडी को इनहेल के साथ ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर ऊपर की तरफ देखें। यह है भुजंगासन, कोबरा पोज। इस पोज को करने से हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बूस्ट होती है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होती है। इस पोज को रेगुलरली करने से बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। हमारी हार्ट हेल्दी बनी रहती है क्योंकि यह पोज हम इनहेल, होल्ड और एक्सहेल के साथ करते हैं। अगर हम यह पोज नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करेंगे तब हमें फ़ायदा के बजाय नुकसान होगा, हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए इस पोज को हमें इनहेल, होल्ड और एक्सहेल के साथ ही करना है। बॉडी के सभी इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, टॉक्सिन्स बाहर निकलते रहती है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बॉडी को वापस फ्लोर पर टिकाएं। 1 से लेकर 3 बार कोबरा पोज दोहराएं। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तासन यानी सीटेड फॉरवर्ड बेंड। लेग्स को सामने स्ट्रेट पैरेलल करके बैठें। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को स्ट्रेट हेड के ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए बॉडी को अपनी पैरों पर बेंड करें। हेड को अपनी घुटनों पर टिका करके ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह है पश्चिमोत्तासन। इस पोज को इंग्लिश में हम सीटेड फॉरवर्ड बेंड कहते हैं। कुछ सेकंड्स के बाद इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्सहेल के साथ फ्लोर पर वापस लाएं। दोबारा इस पोज को दोहराएं। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। सांस छोड़ते हुए बॉडी को सामने अपनी पैरों पर बेंड करें। हेड को अपनी नीज पर टिका करके ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इस पोज को करने से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग होती है, हार्ट में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होता है, इंटरनल ऑर्गन्स डिटॉक्सिफाई होती है। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को फ्लोर पर वापस लाएं। आइए करते हैं मत्स्यासन, फिश पोज। लोटस पोज में बैठे दोनों हाथों को अपनी बैक के पीछे फ्लोर पर टिकाएं। हाथों की सपोर्ट से अपनी बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर पर रखें। दोनों हाथों से पैरों की अंगूठों को पकड़े। गहरी सांस भरें, गहरी सांस छोड़ें। इस पोज में आपकी बैक, चेस्ट फ्लोर के ऊपर है, कंधे फ्लोर के ऊपर है, हिप्स, थाइज और हेड की टॉप फ्लोर की सतह पर है। इस पोज में हम अपनी चेस्ट को ऊपर की तरफ पुश करते हैं, जिसके कारण हमारे हार्ट में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की सरफेस एरिया इंक्रीज होती है। हमारी हार्ट में ऑक्सीजन फ्लो
इंक्रीज होती है, हमारे हार्ट से टॉक्सिन्स बाहर निकलती है। एब्डोमिनल ऑर्गन्स डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं, जिसके कारण इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है और इम्यूनिटी इंक्रीज होती है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारियां दूर होती है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एक्टिवेट होते हैं। हम जो कुछ भी खाते हैं उसमें से विटामिन मिनरल हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और इंटरनल ऑर्गन्स को पोषण आसानी से मिलता है, इम्यूनिटी हमारी इंक्रीज होती है, बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ध्यान देने वाली यह बात है कि हमें एक एक पोज में रुकना है, जल्दीबाजी में हम कोई भी योगा पोज नहीं करेंगे, इसके कारण हमें लाभ के बजाय हानि मिलेगी। मत्स्यासन पोज में आप अपनी बैक को जितना ऊपर पुश कर सकती है उतना ऊपर पुश करें, तभी ज़्यादा फायदा पहुंचेगा। या तो आप अपनी बैक के नीचे पिलो की सपोर्ट ले सकती हैं, यह टिप्स बिगिनर्स के लिए है। 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक रुकने के बाद धीरे धीरे दोनों हाथों की सपोर्ट से बॉडी को वापस लाएं। या तो आप अपनी सुविधा के अनुसार ही वापस आएं, अंगों पर जोर जबरदस्ती न करें। अब हम करेंगे नौकासन यानी बोट पोज। पीठ के बल लेट जाएं। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को, लेग्स को ऊपर उठाएं, दोनों हाथों को लेग्स की पैरेलल रखें, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह है नौकासन यानी बोट पोज। इस पोज को करने से हमारी मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होती है, हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बूस्ट होती है, हमारी बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, इंटरनल ऑर्गन्स में प्योर ऑक्सीजन युक्त ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है। 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक रुकने के बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बॉडी को वापस फ्लोर पर लाएं। 2 से लेकर 3 बार तक नौकासन अवश्य दोहराएं। अब करते हैं सर्वांगासन। पीठ के बल लेट जाएं, अपनी कमर को हाथों से सपोर्ट देते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। यह है सर्वांगासन। सर्वांगासन पोज में ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी के ऊपरी पार्ट में इंक्रीज होता है, हमारे हार्ट में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, हमारे हार्ट से प्योर ऑक्सीजन युक्त ब्लड की सप्लाई होती है। हमारे हार्ट से प्योर ऑक्सीजन युक्त ब्लड सप्लाई सभी इंटरनल ऑर्गन्स को होती है और बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाती है, जिसके कारण इम्यूनिटी इंक्रीज होती है। गहरी सांस भरें, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को जोड़ें। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को पीछे की तरफ ले जाएं, सांस छोड़ते हुए बॉडी को आगे की तरफ अपने पैरों पर बेंड करें। इनहेल के साथ अपने एक पैर को पीछे ले जाएं, सांस छोड़ते हुए दूसरी पैर को भी पीछे ले जाएं। ब्रीथ को होल्ड कर अपने नीज, चेस्ट, चिन को फ्लोर पर टिकाएं। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए बॉडी को सामने बेंड करें और पर्वत पोज में आएं। इनहेल के साथ अपनी दूसरी लेग को आगे लाएं। सांस छोड़ते हुए बॉडी को सामने अपने पैरों पर बेंड करें। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को पीछे ले जाएं, सांस छोड़ते हुए स्टार्टिंग पोजीशन में आएं। यह था सूर्य नमस्कार का 12 पोज। अब हम करेंगे शीर्षासन। दोनों हथेलियों के फिंगर्स को इंटरलॉक करके फ्लोर पर रखें। हेड को अपनी हथेलियों में फंसा करके दोनों लेग्स को ऊपर उठाएं, धीरे धीरे उठाएं। बिगिनर्स वॉल की सपोर्ट लेकर के शीर्षासन करें। जिन लोगों को शीर्षासन करने में परेशानी होती है वे लोग दीवार की सपोर्ट से शीर्षासन अवश्य करें, क्योंकि शीर्षासन करने से हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होती है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, इंटरनल ऑर्गन्स डिटॉक्सिफाई होते हैं, हमारी हार्ट हेल्दी बनी रहती है, बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग होता है। रेगुलरली आप ये सब योगासन अवश्य करें। थैंक यू फ्रेंड्स।